प्रिय दोस्तों, अभी आरपीएससी की तरफ से आरओ और ईओ की वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, आरओ और ईओ की नगर पालिका में बहुत अच्छी पोस्ट है, ये आप लोग सभी को पता ही होगा। लेकिन आज अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि ईओ का जो पेपर हुआ था वो पिछला पेपर कैसे आया। शायद आपने ये सर्च करके ही इस वीडियो पे आए होंगे कि ईओ का ओल्ड पेपर कैसा था। चलिए हम वन बाय वन ईओ के पेपर के क्वेश्चंस को जानेंगे, जो अब की बार सब्जेक्ट सिलेबस में जो दिया उसी प्रकार के प्रश्न करेंगे, क्योंकि पिछले सिलेबस में बहुत डिफरेंट था। चलिए, तो ये देखो ईओ का तो था, तो अपने चर्चा कर लेते हैं इसको प्रश्नों की। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न है कि जयपुर में जो आज़ाद मोर्चा का हुआ था उनका गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो उसका नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र। दोस्तों, अपने तुरंत फटाफट करते जाएंगे ताकि समय बहुत कीमती है। अपने सिर्फ इतना मतलब है कि पेपर का लेवल कैसा था और किस प्रकार के प्रश्न आए गए थे और पेपर का जो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर क्या है। अगर यदि यहाँ मैं एक्स्ट्रा ज्ञान बांटने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, नींबू चढ़ा घटना कब घटी। तो बिल्कुल आसान प्रश्न आए गए हैं 14 मई 1925 को। जिसको इंग्लिश में देखने हैं वो कमेंट कर दीजिए, मैं इंग्लिश में ही भी उपलब्ध करवा दूंगा। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे दिया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन है इसका, के.एम. मुंशी को मत्स्य संघ का दिया गया था श्रेय। चौथा क्वेश्चन है, सूफी संत जो हमीदुद्दीन थे कि उनकी दरगाह हैं में किस दुर्ग में स्थित है। इनकी दरगाह जो घाघरों के किला झालावाड़ में स्थित है। एक अच्छा सा क्वेश्चन, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली में जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे। तो जयपुर घराना के प्रवर्तक थे मनरंग, जो हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली से संबंधित थे। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर रहेगा जंतर। मुछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है। तो घाणेराव में स्थित है। आपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला हवेली अवस्थित है कहाँ है। कोटा में। काव्य संग्रह यानी ढाणी का आदमी नामक एक रचना रची गई, वो किस व्यक्ति द्वारा रची गई थी। तो जय सिंह नीरज ने ढाणी का आदमी नामक काव्य रचना का सार संग्रह दिया था। वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों, लगभग अगर राजस्थान में 100 कंपटीशन हुए हैं तो उनमें से राजस्थान जीके दिया हुआ है, तो 80 पेपरों में ये डिटो क्वेश्चन छपा है। इसका राइट आंसर रहेगा ग्रासिया। नेमन में से दादू के शिष्य नहीं हैं। सुंदरदास जी दादू के शिष्य है, रजब जी दादू के शिष्य है, जन गोपाल दादू के शिष्य है, लेकिन दयाबाई दादू की शिष्य नहीं है। दोस्तों, एक काम की बात और बताता हूँ, जो प्रीवियस ईयर के ओल्ड पेपर है, ना कि ईओ आरओ का ओल्ड पेपर, बट आरपीएससी और चयन बोर्ड दो अपने राजस्थान में RSMSSB जो बोर्ड है और एक आरपीएससी बोर्ड है, दोनों बोर्ड राजस्थान में आपको पता है कि पे ग्रेड लेवल 10 से तक तो चयन बोर्ड लेता है, 10 से ऊपर आरपीएससी लेता है एग्ज़ाम।
इनके जितने भी पेपर हुए हैं ऑफलाइन, और उन ऑफलाइन पेपर में आपको जो प्रश्न पूछे गए वो आज तक का रिकॉर्ड है। जितने भी ओल्ड पेपर पूछे गए हैं उनमें से हूबहू लगभग 70 से 80% क्वेश्चन सेम डिटो हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो मैं जैसे ही प्रत्येक पेपर का वीडियो सॉल्यूशन डालूँगा तो आप देखना। अगर आपको वीडियो देखने में समस्या है तो आप वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करके देख लेना। आप देखोगे कि हूबहू क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। जो 2015 में पूछा गया था वो 2021 में भी क्वेश्चन उसके मिल जाएंगे आपको। तो चलो, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आरपीएससी और चयन बोर्ड ने जितने भी ओल्ड पेपर करवाए हैं उन सब के उत्तर बहुत ही कम समय में, ईमान ये पेपर तो थोड़ा बड़ा रखा है, ईओ का पेपर है, जिस मुख्य सब्जेक्ट से संबंधित लेके आए हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बट बाकियों के जिसमें राजस्थान जीके की या 30 या 40-50% होगी वो मात्र अपने 10-10 मिनट में उसका रिव्यू देखेंगे। ठीक है। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी का नाम क्या है? तो डोरा। निम्नलिखित में से अरावली पर्वत शिखर है के शिखरों की ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1 नंबर गुरु शिखर आएगा, गुरु, उसके बाद शेर आएगा, फिर दिलवाड़ा आएगा, फिर अचलगढ़ आएगा, फिर कोमलगढ़ आएगा। यानी ए डी के बाद क्या आएगा? सी, इसके बाद बी, उसके बाद ई। देख लीजिए किस में है ये रहा ए डी सी बी ई, सेकेंड आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा है? माउंट आबू सिरोही से जो पठार लगा है उसका पठार का उड़िया का पठार। निम्न में से कौन सा झील डेबर झील के नाम से जाने जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया चुका है। जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। नालेनुमा अपरदन सर्वाधिक पाया जाता है तो कोटा चंबल नदी के किनारे वाले क्षेत्र को। कोपेन के एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु वाला जिला? कोटा, बारां, झालावाड़, यही थे ना। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा इसका ट्रांसफर रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब कम कहाँ रहता है? ग्रीष्म उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से हुआ है? साबी नदी का। अंतःप्रवाही नदी है कांतली। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास। असुद युगम, आपको गलत युगम छांटना है। गदीसर जैसलमेर में बिल्कुल सही। मांडल ताल भीलवाड़ा में, बिल्कुल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है तो मांडल ताल भीलवाड़ा में ले लिया। फाई सागर अजमेर, बिल्कुल करेक्ट। तालाब साई बारा में नहीं है, ये एस शुद्ध है। मिश्रित लाल और काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? तो ये नीचे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में एंटीसोल ध्यान रखना, एंटीसोल समूह की मृदाएं पाई जाती है? पश्चिमी भाग में 3 नंबर। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है? अलवर, भरतपुर। राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक है? मक्का, दक्षिणी भाग में मक्का पाया जाता है। प्रमुख बाजरा उत्पादक का सही क्रम? बाजरा सबसे ज़्यादा बाड़मेर, जालौर में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो देखो सही नहीं है कौन सा, देखते हैं युग्म कौन सा गलत है वो छांटना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर में बिल्कुल सही है, ये देवारी उदयपुर में ये कम है, ये सही है, ये ऐसा गलत नहीं है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
ये जयपुर में स्थापित है, बिल्कुल सही है। और ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा, ये भी सही है। जबकि मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड भारतपुर में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर यही रहेगा। आपने को सुमेलित नहीं है, वो ही छांटना था। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? भाई सूती, सूती कहाँ है? देखो, सूती वस्त्र, बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण रोकने का उपाय है? मृदा संरक्षण करेंगे, रुकेगा मरुस्थलीकरण, बिल्कुल सही है। अतिचारण पर नियंत्रण करेंगे तो मरुस्थलीकरण में रोकना होगा। वनोन्मूलन में नियंत्रण, बिल्कुल सही है। ये ऑल सभी राइट आंसर आ जाएगा इसका। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट, और जिसका कारण है, देखो राजस्थान के अंदर जो ये पश्चिमी राजस्थान है, मरुस्थल है, वहाँ पर क्या है कि जो गर्मियों में रात के दिनों में तापमान अचानक गिर क्यों जाता है? इसका कारण रहेगा वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी, वनस्पति की कमी। इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निम्न में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? खुराना जी, मदन लाल जी खुराना ने। इन चारों में से देखकर बताना है। राजस्थान की निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं रहते? ओ, पहाड़िया जी कहाँ? जगन्नाथ पहाड़िया। 1980 में ऐसा हुआ था, जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय राजस्थान के विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? कार्य सलाहकार समिति। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? ये JS वर्मा जी रहे हैं, अरुण वर्मा जी रहे हैं, JM पंचाल जी रहे हैं, वीरेंद्र कुमार सिंघल नहीं रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में हुआ था, लेकिन उस समय स्वतंत्र पार्टी के कितने स्थानों पर जीत हुई थी? तो उस समय स्वतंत्र पार्टी की 48 सीटों पर हुई थी। निम्नलिखित में से अधिकारियों में से कौन सा राजस्थान का मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? राजस्थान का ऐसा अधिकारी जो राजस्थान के मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है, मुख्य सचिव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? जिला कलेक्टर का क्या कार्य होता है? जिला कलेक्टर सरकारी भूमि का उचित प्रबंध कराता है, बिल्कुल सही बात है। भू राजस्व वसूली करता है, बिल्कुल सही बात है। भू अभिलेखागार तैयार करता है, बिल्कुल सही है। जिला कलेक्टर का ये तीनों कार्य होते हैं, ABC। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? देखो, पंचायत समिति का सदस्य है तो पंचायत समिति में देगा किसको? प्रधान को देगा। राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का विचार के लिए किस बैठक का गठन के लिए गणपूर्ति उसमें रहेगा? हकदार मतदान में हकदार व्यक्ति की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए। नगर पालिका के सदस्य के रूप में किस व्यक्ति के निर्वाचन को समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है? इसका आंसर रहेगा न्यायालय, जिला न्यायालय को, जिला न्यायाधीश को। ठीक है, आप जिला न्यायाधीश को इसका याचिका प्रस्तुत कर सकते हो। राजस्थान में नगरपालिका की वित्त समिति, कौन सी समिति? नगरपालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 10 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? जिला परिषद प्रमुख। जो जिला परिषद प्रमुख है वो जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के पद के रूप में कार्य करता है। राजस्थान की राजनीति यानी समाजवाद से जातिवाद के भंवर में ये पुस्तक लिखी थी किससे? विजय भंडारी ने राजस्थान की राजनीति जो समाजवाद से जातिवाद के भंवर
नामक एक पुस्तक लिखी थी, उसके ये लेखक रहे थे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? अनुच्छेद 167। इजी जी आया था पेपर, बिल्कुल इजी। राजस्थान की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 17 के बीच में रही थी, वहाँ पे सांबर वेटलैंड प्रोजेक्ट था। उससे केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? पूरी 100% केंद्र सरकार की थी, जबकि राजस्थान सरकार की 0% हिस्सेदारी थी। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं था? गरीबी उन्मूलन था, सभी के लिए स्वास्थ्य था, खाद्य सुरक्षा था, शहरी सड़कें इसमें नहीं था। राइट आंसर 4। निम्नलिखित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो 40 सदस्य होंगे। निम्नलिखित में से 20 सूत्रीय कार्यक्रम के राज्य की स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बार बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? तो 2 बैठकें आयोजित करनी चाहिए। ठीक है। सार्वजनिक महत्व के एक मामले में संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य है अंततः जो अवधि के दौरान 1 सप्ताह में कितने हैं जो अंत आरंकित पर्सन की सूचना दे सकता है? 1 पर्सन की सूचना दे सकता। राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में यानी जुलाई 2020 तक न्यायाधीशों के पदों की कुल संख्या कितनी स्वीकारता है? 50 हाई कोर्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उच्च न्यायालय जयपुर की जो पीठ हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी जो हाई कोर्ट जयपुर है उसका अधिकार क्षेत्र के अंडर में कौन सा जिला नहीं आता है? बूंदी आता है, टोंक आता है, झालावाड़ आता है, जबकि चित्तौड़गढ़ नहीं आता। इसका राइट आंसर चित्तौड़गढ़ रहेगा। निम्नलिखित में से किस या किन या जिलों में के सभी सत्रों को पर पंचायती राज संस्थाओं और अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है? देखो, एसटी के लिए बांसवाड़ा है, पूरा सही है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, जबकि सिरोही पूरा नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ABC, राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं सूची में सूचीबद्ध नहीं है? पशुपालन है 11वीं में, लघु उद्योग है 11वीं में, बाजार और मेले 11वीं में है, जबकि कामजी हाउस नहीं है। प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान के 12वीं अनुसूची से है? अनुच्छेद 243 13। निम्नलिखित में से कौन सी जन सुनवाई राजस्थान के लोगों को के सूचना के अधिकार के आंदोलन के लिए पहली जन सुनवाई हुई थी? कोट किराना। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के सार्वजनिक ऋण का प्रबंध किया जाता है। जो सबसे ज्यादा वर्तमान में जो भारत में ऋण कौन है? RBI बैंक देता है, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI की फुल फॉर्म होगी, राइट आंसर फर्स्ट। जालिपा कपूरी ताप या विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बाड़मेर में। पशुपालन जो पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में राज्य में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो 567.76 लाख। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019-20 के लिए राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर कितनी? 1,18,159 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बाह्य साहित्य विकास परियोजना नहीं है? एग्रो फूड पार्क नहीं है। बाकी शहरी जो विकास क्षेत्र परियोजना है, बाह्य सहायता विकास परियोजना है, ग्रामीण वाली है, कृषि प्रतिस्पर्धा, ये सभी उनके, जबकि एग्रो फूड पार्क है नहीं। राजस्थान के सौर पार्क विकास कंपनी के द्वारा निम्नलिखित कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया? भडला फेज सेकेंड 680 मेगावाट। याद रखना जरूरी है। ठीक है। अब दोस्तों ये तो क्वेश्चन आए हैं तो ये उनके आगे हैं इकोनॉमिक्स के, अपने इन पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपने इकोनॉमिक्स अपने ये देखो एक है तो इकोनॉमिक्स वैसे संविधान का संविधान संशोधन हुआ था 101वां, आप सभी को पता है, वो 2016 में हुआ था। किसको लेकर हुआ था? GST को फुल फॉर्म है वस्तु एवं सेवा कर से, वस्तु एवं सेवा कर से। ठीक है। जैसे अब ये उर्वरक जो खाद होती है उनका अनुदान सब्सिडी कौन देता है? केंद्र सरकार। अभी जो DAP पे पहले जो DAP का एक भी सब्सिडी दी थी सरकार ने अभी पीछे, तो वो केंद्र सरकार की ओर दी थी, द्वारा दी गई थी। अब ये RBI के डिप्टी गवर्नर की अधिकतम संख्या
कितनी हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये इकोनॉमिक्स का ही है, लेकिन जो आरबीआई में जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है ना, डिप्टी गवर्नर की संख्या अधिकतम 4 हो सकती है दोस्तों। बाकी इसमें सभी ये इको की क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के वगैरह क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो अपने ये क्वेश्चन है योजना से संबंधित भी है, जो अपनी योजना है वो भी अपने करेंगे। तो ऐसा जैसे भी जितना भी आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया आता है, या जो भी टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख देना, उस टॉपिक को अपने स्पेशल लेके आ जाएंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो ये था प्रीवियस ईयर का पेपर, और बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अभी तक लग जाइए तैयारी में दोस्तों। पेपर मई 2023 में है, अभी आपके पास लगभग 8 महीने पड़े हैं। तो रोज़ाना हमें 10 मिनट एक वीडियो के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देना, क्योंकि हम वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।